जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि बिजी से डायरेक्ट मेल कैसे भेजते हैं। तो बिजी से मेल भेजने के लिए सबसे पहले काम आपको करना है, जीमेल पर लॉगिन करना है। तो हमने एक नया टैब यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ जीमेल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ सबसे पहला काम ये करना है, हमें अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। और ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद हमें उस ईमेल का पासवर्ड भरना है। ये हमने भर दिया ईमेल का पासवर्ड। ठीक है, अगर ईमेल का पासवर्ड सही होगा और आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया होगा तो आपके नंबर पर नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज आपका जीमेल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ने क्या कर लिया, जीमेल को ओपन कर लिया। अब जीमेल को ओपन करने के बाद अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है, हमें जाना है यहाँ से सेटिंग पर। ठीक है, ये जो टॉप राइट कॉर्नर में आइकन आपको दिख रहा है गियर के जैसा, इसे सेटिंग बोलते हैं। इस सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद एक ऑप्शन आता है सी ऑल सेटिंग। आपको अगेन जाना है सी ऑल सेटिंग पर। और सी ऑल सेटिंग पर जाने के बाद आपको एक कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा तभी ये ऑप्शन काम करेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, सबको पता है ना। तो स्टेप वेरिफिकेशन अगर हम जीमेल पर इनेबल करते हैं तो लॉगिन करते समय हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा, उसे हम यस करेंगे तब जाके लॉगिन होगा। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके नंबर पहले से ऑन होना चाहिए। तो हम गए यहाँ सेटिंग पर और सेटिंग पर जाने के बाद सी ऑल सेटिंग और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन आना है अदर गूगल अकाउंट सेटिंग, ये सब लिखवा दिए हैं। अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी का। और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप, APP ऐप। और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐप पासवर्ड। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप है, हमने सब लिखवा रखा आपको स्टेप बाय स्टेप, नोट करना कॉपी में। अब यहाँ पे ऐप पासवर्ड पे आने के बाद ये पुराने कुछ ऐप पासवर्ड आपको दिख रहे हैं, हमने सब पुराने वालों को कर दिया डिलीट। और हमें एक नया ऐप पासवर्ड बनाना है। तो ऐप नेम पर हम लिखेंगे बीजी, यहाँ कोई भी एक नाम दे सकते हैं, हमने लिख दिया बीजी। और यहाँ पे हमने क्रिएट के ऑप्शन पर कर दिया क्लिक। ऐसा करने से एक ऐप पासवर्ड आपका बन के तैयार हो जाएगा। इस ऐप पासवर्ड को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड पर इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ऐप पासवर्ड। रिपीट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नया टैब ओपन कर लिया। नया टैब ओपन करने के बाद हम जीमेल पर आ गए और जीमेल पर आने के बाद हमें सबसे पहले अपना ईमेल लॉगिन कर लेना है। तो जीमेल लॉगिन सब लोग कर लेते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लॉगिन होने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक आइकन दिखेगा सेटिंग का, यहाँ पे क्लिक करना है। और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सी ऑल सेटिंग पर। जैसे सी ऑल सेटिंग पर आप जाएंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट, यहाँ पे आपको करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको आना है अदर गूगल अकाउंट सेटिंग। जैसे अदर गूगल अकाउंट सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी और यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी पर। लेकिन ये करने से पहले आपके नंबर पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा तभी ऐप का पासवर्ड आप जनरेट कर पाएंगे। देखिए, हम स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं, हमारे पे देखिए ऑन है, लिखा ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन, लिखा ना ऑन सिंस 29 फरवरी, 29 फरवरी से ऑन है। बात समझ आ रहा ना, यानी हमारे नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, ये ऑन रहेगा तभी ऐप पासवर्ड आपका बन पाएगा। तो सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद ऊपर का जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे टाइप करना है APP ऐप। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा ऐप पासवर्ड, आपको जाना है ऐप पासवर्ड पर और आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। आपसे पूछा जाएगा ऐप नेम, हमने यहाँ पे लिख दिया बीजी। बीजी ऑलरेडी बना, हमने BG2 कर दिया और यहाँ पे कर दिया क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक।
और ये जो पासवर्ड आपका बन रहा है, इस पासवर्ड को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके नोटपैड पर हम कहीं टेम्परेरी इसको कर देंगे पेस्ट। बात समझ आ रहा ना? तो ये आपका जो है 16 अंक का पासवर्ड है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इसको कहीं चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ये जीमेल खुद जनरेट करके आपको देगा। इसी ऐप पासवर्ड का यूज करके हम मेल सेंड करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ये पहला स्टेप है आपका कि आपने जीमेल पर लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद एक ऐप पासवर्ड आपने जनरेट कर लिया, और जनरेट करके उसको आपने नोटपैड में कहीं सेव कर लिया। हो जाएगा यहां तक? चलिए, अब इसके बाद विंडो डी से हमने सब कुछ मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाते हैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर पर, जहां से हमको जीमेल सेंड करना है, मेल सेंड करना है। देखिए, अब आपको ओपन कंपनी पे हम आ गए, और ये हमारी कंपनी हो गई। कल हम लोगों ने ये बनाया था ना, ये बनाया था कल, कल नया बनाया था यही ना? तो चलिए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यूजर नेम लगा दिया एंड पासवर्ड। कंपनी कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हट जाओ तो, क्यों सो रहे हो? झपकी ले रहे हो फर्स्ट क्लास? हाँ, लोरी सुना रहे हैं? नींद आ रही तुमको? अभी झूठ बोल रहे हो। सो भी जाओ फर्स्ट क्लास, झपकी ले रहे हो, उसको आप सो भी नहीं रहे। जाओ बाहर पानी में पी लो, पानी पी लो, एक बार मुंह धो लो, फिर आके बैठ के आराम से पढ़ो। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आपको आना है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। बीजी ओपन करने के बाद हम यहाँ से आ गए कॉन्फ़िगरेशन पर, और कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आपको मिलेगा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ आने के बाद ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेंड डायरेक्टली, यानी सीधा सेंड करना है आपको। दूसरा, जो आप भेजेंगे उसे पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में भेजें। पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में भेजने से फायदा ये रहता है कि आसानी से ओपन हो जाता है। पीडीएफ की फाइल किसी मोबाइल में खुल सकता है, टैबलेट में खुल सकता है, सिस्टम में खुल सकता है, इजिली खुल जाता है। इसलिए पीडीएफ थोड़ा सा इजी होता है ईमेल वगैरह साथ भेजने के लिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा एसएमटीपी सर्वर, क्या लिखवाया गया बताओ? आपने लिखवाया ना, क्या रहेगा? एसएमटीपी और .gmail.com लिखे ना सब लोग? smtp.gmail.com। यूजर नेम आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ आप भरेंगे यूजर नेम। फिर आपसे ऐप पासवर्ड पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ऐप पासवर्ड जो आपने बनाया था, इस ऐप पासवर्ड को हमने कर लिया कॉपी, हमने 2 बना लिया है, दोनों में से कोई भी पेस्ट कर देंगे, काम करेगा वो। उस ऐप पासवर्ड को हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, यानी जीमेल जो ऐप पासवर्ड बनाया था उसे बीजी में पेस्ट करना है बस। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट अकाउंट सेटिंग पर जाना है। ये चेक करेगा कि आपका सब कुछ सही से कॉन्फ़िगर है या नहीं। जैसे टेस्ट अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, यानी अब तक के जो स्टेप्स थे वो सारे क्या थे, ठीक थे। हम आ गए ओके। यहाँ पे आपको फ्राम, फ्राम में आपको अपना नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है? फ्राम में अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने भर दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भर दिया। तो जब मेल जाएगा तो मेल के हेडर पे यही लिखा रहेगा कि मेल कहाँ से आया है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आया है। रिप्लाई टू में यहाँ अपना जीमेल आपको दे देना है। ईमेल के हेडर में आप जो लिखना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ईमेल के हेडर में हमने लिखा डियर
अब ये कॉमन मैसेज लिखना है जो सबके लिए कॉमन हो, जिससे बार बार आपको मैसेज टाइप करने की जरूरत ना हो, ये कहीं मैसेज सबके पास जाए। हमने लिखा डियर सर ऑब्लिक मैम। सर मैम इसलिए हमने लिखा है क्योंकि मेल रिसीव करने वाला मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्यों, ऐसा पॉसिबल है ना, इसलिए सर ऑब्लिक मैम लगा दिया, जिसको जो समझ में आएगा अपने हिसाब से वो समझ लेगा। उसके बाद हमने लिख दिया प्लीज फाइंड अटैचमेंट्स। अब अटैचमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, इनवाइस हो सकता है, ट्रायल हो सकता है, पीएल हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो सकता है, इसलिए एक कॉमन वर्ड दे दिया अटैचमेंट्स। ईमेल के फुटर पर आपको लिखना है थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब आपको अपना नाम दे देना है, ठीक है, आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, ठीक। यहाँ आपका जो भी पोस्ट वगैरह होगा वो आप दे देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक। ईमेल वगैरह आप जो भी देना है दे देंगे, वेबसाइट है तो वेबसाइट दे देंगे, सारा चीज आप यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसे जीमेल में सिग्नेचर ऐड करते हैं। और इसको करेंगे यहाँ से सेव। सेव करने के बाद अब इसका बेनिफिट क्या मिला वो समझिए। अगर किसी को इनवाइस भेजना है तो डायरेक्ट हम मेल भेज सकते हैं। जैसे मान लो हम सेल्स वाउचर में गए, और सेल्स वाउचर में जाने के बाद हमने एक सेल किया 28% का। एक कोई कस्टमर है, F3 से हम उनका लेजर बना ले रहे हैं, उस कस्टमर का नाम है रमेश सिंह, ठीक है। हमने इनको कुछ सेल किया, ये हमारे कस्टमर इसलिए ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर्स। इनका एड्रेस पूछा जा रहा है, हमने लिख दिया बवाली चौक, ठीक है। पडरौना कुशीनगर, ठीक है। चूंकि ये अनरजिस्टर्ड है, इनका कोई बिजनेस नहीं है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे अनरजिस्टर्ड। और हमने क्या किया, इनके ईमेल में इनका ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है। कोई भी ईमेल यहाँ पे हमने लिख दिया। बताओ कोई ईमेल अपना ट्राई किया जाए उसमें मेल भेजकर, बताइए कोई ईमेल आईडी अपना बताइए। बताओ बताओ। लकी, LUCKEY होता है, अच्छा लकी सिंह। हाँ, क्या करें, दो बार लकी लकी है, लकी लकी सिंह, अच्छा लकी सिंह लकी, @gmail.com ना, सही है। क्या लिखें बताओ। अच्छा, अब सही है। बहुत भयंकर ईमेल आईडी बनाया है। लकी सिंह 713 @gmail.com ना, तो यहाँ भी लिख दो लकी सिंह लिख दो, कौन दिक्कत, ठीक है। लकी सिंह नाम का कोई कस्टमर है, ठीक, जिसका एड्रेस है बवाली चौक पटौना कुशीनगर, और ये रजिस्टर्ड डीलर है। हम इसने हमसे कोई प्रोडक्ट लिया और हमने ये बोला कि ठीक है आपका इनवाइस आपको मेल पर भेज दें, जिससे पेपर की हमारे बचत होगी। दूसरा, हम उनको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे दूसरा सेंट्रल हम कर देंगे नो, और यहाँ पे कर देंगे लोकल। चूंकि ये लकी सिंह कैसे हैं, ये लोकल हैं, हमारे स्टेट के हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे लोकल। हमने इनको सीमेंट सेल किया अंबुजा का 2 टन, और रेट भर दिया हमने 7,450 रुपए, और इनको 10% का डिस्काउंट भी दिया गया। उसके बाद हमने F4 से टैप कर दिया, कि GST वगैरह सब उठा लिया, और यहाँ पे हमने राउंड अप प्लस कर दिया 0.20। ये हो गया 17,165 का बिल है। ये बिल हमको इन्हें मेल भेजना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे सेव,
और सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे ओके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का, हम करेंगे प्रिंट वाले ऑप्शन पे यस, और यस करने के बाद स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ईमेल के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पूछा जा रहा है कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हम करेंगे यस। यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना और इसे यहाँ कर देना आपको सेव। अभी देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ अगर हमें कुछ चेंजेस करना होगा तो हम यहाँ कर भी सकते हैं, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड के बटन पर क्लिक, और ऐसा करने से बोलेगा कि जीमेल के सर्वर से हम कनेक्ट कर रहे हैं और ईमेल सेंड होगा, और ये मेल डायरेक्ट जो है चला जाएगा लकी सिंह के पास। हाँ, अब चेक करो पहुंचा कि नहीं। अच्छा, इसको यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, अगर ये मेल सेंड हुआ होगा तो हमारे सेंट मेल में भी दिखाएगा। तो देखो हम सेंट मेल में चेक करेंगे तो ये हमको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखो लकी सिंह को मेल भेजा गया है 8:46 पर, दिख रहा ना, हमारे यहाँ से चला गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पहुंचा कि नहीं। नहीं आया,